नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, हर मामला अब आज के दिन गंभीर होता चला जा रहा है और उसमें जो है सबसे ऊपर है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन ईडी की मनमानियां बढ़ रही हैं हर जगह, अगर आप देखें खबरें निकालकर, सोशल मीडिया खंगालकर, तो आज ईडी जो है हर विपक्षी नेता, हर आजाद पत्रकार या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी नेताओं को छोड़कर हर जगह प्रकट हो जाती है। भले ही उनकी गलतियां हो ना हो, वो आरोप सिद्ध हो या ना हो, कोई सबूत उनको लेकर मिले ना मिले। हालांकि ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जब कोर्ट सबूत मांगता है तो ईडी के पास कुछ नहीं होता। इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है और पीएमएलए पर अब जो फाइनल हियरिंग है वो 18 अक्टूबर को होनी है। जी हां, इसके बारे में हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार से काले धन को सफेद करके दिखाया जाना या उसे छिपाया जाना, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही इस मामले में की जा सकती है। तो इस मामले को लेकर जो है ईडी को कुछ शक्तियां दी गई है। अगर उन्हें किसी व्यक्ति पर जो है किसी सबूत के आधार पर शक है या उनको कोई लीड मिली है या फिर उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तो वो उस व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुला सकते हैं, उनके घर छापेमारी कर सकते हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। लेकिन ये ईडी के जो कार्य और शक्तियां थी, ये 2014 से पहले एक तरीके से खौफ था कि कहीं ईडी न आ जाए। लेकिन आज की जो ईडी है यानी मोदी सरकार की जो ईडी है वो कुछ ऐसी बन गई है कि नेता खुलेआम कह देते हैं कि ईडी को के 5 समन, हम बात कर रहे हैं झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनको जो है 5 समन भेजे गए। लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि वो नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कोई गलती नहीं है और बिना बात के उनको परेशान किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईडी जो है आज जिस तरीके से काम कर रही है, उसकी वजह से ईडी ने खुद ही जो है अपनी महत्व को जो है खो दिया है। लेकिन जिस प्रकार से मनमाने ढंग से ईडी काम कर रही है, सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट और परेशान कर रही है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। हालांकि कई केस जो अभी ताजा केस हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें आप देखेंगे किस प्रकार से ईडी की मनमानियां मिली हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2 या 3 कुछ गिरफ्तारियां भी जो है रद्द कर दी हैं ईडी की। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को ईडी को ये बताना पड़ता है कि इस प्रकार से आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से आप पूछताछ कर रहे हैं मान लीजिए, तो उस व्यक्ति पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं, या कोई वो कुछ छिपा रहा है या फिर कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा है तो आप उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। ये आपका कार्य नहीं है। और बिना समन के, बिना प्रीवियस नोटिस के आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। और गिरफ्तारी का आधार जो है गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के साथ उसे पूरा हक है कि कानूनी कार्यवाही या कानूनी सलाह जो है वो व्यक्ति ले सकता है। लेकिन ईडी जो आज कर रही है वो काफी अलग है। ईडी आज सिर्फ जो है बीजेपी सरकार की राजनीतिक मुद्दों को सुलझा रही है। आपको बता दें कि 18 तारीख को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर अहम फैसला देने वाले हैं, जिसमें पीएमएलए के तहत दी गई शक्तियों को जो है दोबारा से उन पर विचार विमर्श करने के लिए एक स्पेशल बेंच का जो है गठन किया गया है, जो इस मामले पर दोबारा से जो है पुनर्विचार करेगी। आखिर ईडी को कितनी शक्तियां दी जाएं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बन गया है, सिर्फ लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और आपको कहीं पर भी ये खबर नहीं मिलेगी, अगर आप कुछ पिछले पुराने न्यूज़पेपर्स भी देखेंगे आपको नहीं दिखाई देगा कि किसी बीजेपी नेता के घर ईडी पहुंची, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। देश के असली मुद्दे जो होते हैं उन पर ईडी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ ईडी जो है विपक्षी नेताओं को और जो है कुछ पत्रकार जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं उन पर कार्यवाही करने में लगी हुई है। और आप
अभी मुद्दा उठा लीजिए, मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। तो आप देखिए, बिना सबूत के आधार पर ईडी इतनी सख्त है विपक्षी नेताओं को लेकर, जबकि बीजेपी के किसी नेता पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। तो इसलिए ये पूरा जो पीएमएलए का मामला है ये काफी गंभीर बन जाता है, और इसीलिए जो है अब ये विपक्ष की भी आवाज है, जनता की भी आवाज है, और जो कुछ व्यक्ति इसके बारे में समझ रखते हैं आखिर पीएमएलए है क्या, वो इस पर ये राय दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति न्याय की गुहार लगाई जाए और ईडी को उसका कार्य सही से समझाया जाए, ताकि ईडी की मनमानियां बंद हों और सही तरीके से जो है निष्पक्ष जांच की जाए। क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को जो है लताड़ते रहता है। कहा गया है कि आप पारदर्शिता से काम कीजिए, आप जो है पर्सनल ना हो, किसी भी चीज को लेकर जो है मनमाने ढंग से कार्यवाही न करें, आप जो है निष्पक्ष तौर से अपनी जो आपकी संस्था है उसके नियमों के अंतर्गत काम करें। लेकिन ईडी हर बार वही करती है जो बीजेपी सरकार से कमांड मिलती है, जिसको लेकर अब ये मामला गंभीर बन गया है। और दोस्तों, आपको एक और इसमें फैक्ट दिखाते हैं हम कि 18 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है, और हो सकता है सुनवाई में जो है ईडी को जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिमिटेड कर दिया जाए, कि उनकी जो शक्तियां जिनका वो दुरुपयोग करते हैं उनको छीन लिया जाए। इसी डर से बीजेपी सरकार अब धड़ाधड़ रेड डलवा रही है, हर एक विपक्षी नेता को अभी टारगेट कर रही है। कहीं 18 अक्टूबर के बाद उन्हें मौका मिले ना मिले, कहीं ये मौका या फिर ये कंट्रोल करने वाली एजेंसी, इनके राजनीतिक मुद्दे, ये एजेंसी इनके हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए 18 अक्टूबर से पहले हर सुबह आपको अखबार में ये न्यूज़ जरूर मिलेगी कि आज इस विपक्षी नेता के घर ईडी पहुंची, आज इस विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया गया। और हद तो ये देखिए कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार करके 10-12 घंटे की पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिलता है तो छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान जो ईडी कर रही है, अब उसकी लगाम खींचने वाला है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में बताएं कि जो पीएमएलए की हीयरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर को, उससे पहले बीजेपी सरकार पूरे तरीके से अपने सारे काम साधना चाह रही है। लेकिन इसके बारे में अगर हम आपको कुछ और डिटेल में बताएं तो ये जो सुनवाई होनी है ये ओपन कोर्ट में होनी है, क्योंकि जो हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो सारे फैसले पारदर्शिता के साथ देती हैं। तो ये फैसला भी काफी ज्यादा पारदर्शी होने वाला है, क्योंकि जो स्पेशल बेंच इस मामले पर बनाई गई है वो इस पर फैसला देने वाली है ओपन कोर्ट में, यानी कि हम और आप सभी देख पाएंगे कि आखिर क्या फैसला होगा। जो आज देश के हालात बन गए हैं, जिस प्रकार से हर मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जो है अपना अस्तित्व या फिर न्याय एक जो प्रक्रिया है उसको बीच में लाकर जो है सरकार को रोकना पड़ रहा है, वही अब पीएमएलए पर भी होगा। क्योंकि ईडी की शक्तियां जो हैं वो सोच समझकर एक एजेंसी यानी संस्था को दी गई थी, ताकि देश में भ्रष्टाचार को रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घोर अपराध को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा है, और जो है अब सारे देश की निगाहें जो है इस 18 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी होंगी। लेकिन बीजेपी सरकार हड़बड़ाहट में अपने काम निकालने में लगी है, ईडी से धड़ाधड़ छापे करवा रही है ताकि अपने राजनीतिक उल्लू सीधे किए जा सके। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, और क्या ईडी की शक्तियां सही हैं, उन्हें बरकरार रखना चाहिए या फिर उनमें कुछ लगाम कसने की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।